नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस वीडियो को न तो आप स्किप कीजिएगा, न ही आप इसको छोड़ के जाइएगा, बल्कि इसको अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों मोबाइल के ज़रिए जो ठगी या ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, आपको फंसाने और उलझाने की कोशिश हो रही है। उसमें एक नया क्राइम है सेक्सटॉर्शन। जी हाँ, शब्द मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे भी देखिए मेरे बगल में, सेक्सटॉर्शन। ठगी के तमाम तरीके होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सटॉर्शन से आप कैसे बचें। मैं उदाहरणों के साथ आपको बताना चाहूँगा। नाम गोपनीय रखना मेरी मजबूरी है और ये ठीक भी नहीं है। मेरे पास बीते 2 सालों में कम से कम 20 से ज़्यादा लोग सेक्सटॉर्शन के जो शिकार हुए थे वो आए। कोई व्यापारी था, कोई डॉक्टर था, कोई किसान था, कोई ग्रामीण था, हर कैटेगरी के लोग आए मेरे पास। जोबट, अलीराजपुर से लेकर झाबुआ, धार, रतलाम के लोग भी मेरे पास आए। उदाहरण से समझिए, मैं आपको यहाँ 2 शख्स के उदाहरण दूंगा। एक शख्स जो मेरे पास आए, घबराए हुए थे, विचलित थे, परेशान थे। मैंने पूछा हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले मेरे मोबाइल पर एक हाय हेलो का मैसेज शुरू हुआ, गुड मॉर्निंग का मैसेज शुरू हुआ। डीपी पे मैंने फ़ोटो देखा तो कोई लड़की या महिला थी। मैंने रिप्लाई किया, हाय हेलो जवाब दिया। अगले दिन गुड मॉर्निंग में गुलाब का फूल आ गया, मैंने भी रिप्लाई दे दिया। फिर थोड़ा सा व्हाट्सएप पर चैट का सिलसिला शुरू हुआ। सामने से कहा गया कि मुझे आपकी आवाज़ सुननी है। मैं खुश हुआ। उनने कहा कि मैं जब खुश हुआ तो मुझे लगा कि मीठी बातें हो रही हैं। खैर, कॉल पर बातचीत हुई, सामने लेडी थी। और उसके बाद एक शाम को, रात को 10 बजे के आसपास उसने कहा कि वीडियो कॉल करो, मुझे आपको देखना है। पहले आवाज़ सुननी थी, अब देखना है। तो ये जो भाई था ये उलझ गया। अब देखिए, जब मुसीबत आती है ना तो आपकी मति भ्रम हो जाता है, आपको गलत सही सोचना आपका दिमाग बंद कर देता है। तो इस भाई ने क्या किया कि एकांत में गया और वीडियो कॉल किया। और जैसे ही वीडियो कॉल किया, सामने वाली स्क्रीन पर एक न्यूड, सेमी न्यूड से फिर न्यूड वाले वीडियो प्ले होने लगा। प्ले होने से आशा ये कि इस तरीके से लगने लगा उसे कि जो सामने जो कॉलर है, जो रिसीवर है, जो वीडियो कॉल को रिसीव कर रहा है, वो फीमेल अपने कपड़े उतार रही है या सेमी न्यूड हो रही है, फिर बाद में न्यूड हो रही है। और एक्सप्रेशन ऐसे थे कि इस बंदे को लगा कि ये नेचुरल हो रहा है। तो ये भाई साहब 5-7 मिनट बने रहे, फिर ये फ़ोन कट हुआ। और जैसे ही फ़ोन कट हुआ, इनके पास इसी वीडियो कॉल का एक स्क्रीन वीडियो जो रिकॉर्ड किया हुआ था वो आ गया। और जैसे ही उसको देख के इन्होंने ख़त्म किया, इनके पास एक कॉल आता है। वो कहा ये जाता है कि क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, शहर का नाम नहीं लूँगा, आपने ये हरकत की है, हमारी टीम आ रही है, अब आप तैयार रहिए। फिर फ़ोन आता है कि बचना हो तो 3 लाख रुपए दीजिए। ये भाई साहब 25,000 रुपये दे दिए घबरा के। ये कहा कि बाकी सुबह बैंक खुलने पे दे पाऊँगा, मेरे फ़ोन पे 25,000 है। अब सुबह ये भाई साहब पैसा देने के पहले किसी ने इनको ज्ञान दिया कि ये मुझसे संपर्क कर लें। ये भाई साहब मेरे पास आ गए। मैंने पूरे मामले को समझा। चूँकि मेरी कई पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो चुकी थी, साइबर के एक्सपर्ट से बातचीत हो चुकी थी, तो मैं समझ गया कि ये बंदा सेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ है। मैंने कहा कि इसका एक ही रास्ता है, आपने गलती तो की है, लेकिन आप अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए 8-10 दिन तक। दरअसल ये जामताड़ा गैंग है झारखंड का, एक गैंग है राजस्थान का और एक गैंग है दिल्ली का, और अब एमपी के आसपास भी कुछ गैंग एक्टिव हो गए हैं। ये लोग ऐसे ऐप इस्तेमाल करते हैं अपने लैपटॉप में और मूवमेंट करते रहते हैं, जहाँ कुछ नंबर सेलेक्ट करते हैं रेंडमली, और उन नंबरों को ये टारगेट किया जाता है।
आपको वीडियो कॉल आएंगे, आपको व्हाट्सएप कॉल आएंगे, आपको फोटोग्राफ्स आएंगे। आपको ये कोशिश होगी कि लड़की या महिला आपसे बात कर रही है, आप इसको अवॉइड करें, वरना इस तरीके की मुसीबत में आप फंस सकते हैं। खैर, मैंने इनका नंबर बंद करा दिया, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि इनकी और उस गैंग की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, और उस गैंग के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो आपको एक लंबे समय तक आपका इंतज़ार करे। वो अगले शिकार ढूंढता है। 8 दिन 10 दिन उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया, ये उस परेशानी से बच गए। आपको एक चीज़ और बता दूं कि वो जो स्क्रीन वीडियो है उसको यूट्यूब पर अपलोड करने जाते हैं, और जैसे ही 90% अपलोड हो जाता है, वैसे ही ये इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपको भेजते हैं, पैसा दे रहे हैं या नहीं, या हम अपलोड कर रहे हैं। दरअसल यूट्यूब उसको अपलोड करेगा ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब के अनाउंस में नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर आप उसको अपलोड करने की इतनी प्रोसेस तो कर सकते हैं, क्योंकि 100% प्रोसेस होने के बाद जो यूट्यूब की टीम है वो उसको कम्युनिटी वायलेंस के विरुद्ध कम्युनिटी गाइडलाइन के विरुद्ध मानकर उसको डिलीट कर देगी। लेकिन अब जो अपलोडिंग की फ़ाइल है वो आपको प्रोग्रेस फाइल का स्क्रीनशॉट तो आप बना ही सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट बनाकर आपको डराते हैं, पुलिस अफसर बनकर आपको डराएंगे, क्राइम ब्रांच दिल्ली मुंबई कहीं का नाम लेके साइबर ब्रांच का इंचार्ज इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ बोल के आपको डराएंगे, और आपसे ये पैसा वसूलेंगे। तो जो शख्स दिखाकर आपसे वसूली होती है, इसको ही सेक्सटॉर्शन कहते हैं। और मेरे पास जो जानकारी है, आदिवासी अंचल झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, रतलाम, राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वागीदोगरा से लेके तमाम जो इलाके हैं, यहाँ पर भी लोग इसके शिकार हैं। गोंडवाना लैंड भी टारगेट में है। तो जो भी दर्शक हमको देश भर में जहाँ से भी देख रहे हैं, इस एक उदाहरण के साथ आप समझ जाइए कि कहीं आप शिकार तो नहीं हो रहे हैं। एक और उदाहरण है, छोटा सा है, क्योंकि इस उदाहरण से आप समझ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक डॉक्टर साहब 20 चंगुल में फंस गए, आदिवासी अंचल के नहीं, बाहर के हैं। परिचित के जरिए मुझसे संपर्क किया। वो इतने डर गए थे कि वो सुसाइड का मन बना रहे थे। वो इतना बुरी तरह से परेशान थे, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, उनकी बहुएं थीं और बेटियों की शादी हो चुकी थी। उनको लगा कि अगर कुछ हुआ तो उनका परिवार में दिक्कत हो जाएगी, तो वो अपना जीवन लीला समाप्त करना चाहते थे। वो भी किसी तरीके से किसी मेरे कॉमन फ्रेंड के माध्यम से मुझ तक पहुँच गए। मैंने उनको कहा कि आप सेक्सटॉर्शन का शिकार बने हैं, परेशान मत होइए, गलती आपने की है, ऐसी गलती दोबारा ना करें। या तो आप स्मार्टफोन चलाना बंद कर दें, और चलाते हैं तो सतर्कता बरतें। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर हमने बदलवाया, और 15 दिन तक वो असामान्य रहे, फिर वो नॉर्मल हो गए। आपके जीवन में भी ये हो सकता है। आपके व्हाट्सएप पर भी ऐसे मैसेज आ सकते हैं, आपको लोग लुभावने या इस तरीके की मीठी बातें करके लोग उलझाने की कोशिश करेंगे। कोई फीमेल रियल में नहीं होती है, रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं जो प्ले कर दिए जाते हैं, आपको वो रियल लगता है, एक्सप्रेशन इस टाइप के बनाए जाते हैं कि वो आपको रियल लगता है। तो प्लीज़ हमारा आपसे आग्रह है कि इन सब में आप न उलझें, खुलकर पुलिस को शिकायत करें। आपका अपराध नहीं है, आपकी गलती ज़रूर है, लेकिन ये अपराध नहीं है। इंटेंशन इज़ मोस्ट, इंटेंशन सामने वाले का गलत है, आपसे ठगी करना है, वो करना है। आपकी गलती क्या है वो आप समझ रहे हैं। तो सेक्सटॉर्शन से संबंधित ये वीडियो था, जो हमने प्रैक्टिकली 2 उदाहरणों के साथ आपको बताया। उदाहरण दर्जनों हैं, लेकिन वीडियो की सीमा है। तो आप अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, और जब भी कोई दिक्कत हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर है। पुलिस में नहीं जाना चाहते हैं तब भी आप हमसे मदद ले सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी।